हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा 3,500 रुपए में कैसे कंप्लीट करें, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें इस पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि जो भी लोग सोचते हैं कि यात्रा बहुत ही महंगी है, अमरनाथ की बहुत ही पैसे खर्च हो जाएंगे, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो वीडियो, और उनको पता चले कि कम से कम पैसे में भी यात्रा की जा सकती है। बशर्ते आपको थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज या थोड़ा सा अपने आप को जो है समझाना पड़ेगा। ज़्यादा खर्च करके यात्रा करना है तो भी आप कर सकते हैं, और कम खर्च में भी यात्रा कर सकते हैं। तो मैं आपको मैक्सिमम 3,500 रुपए में कैसे यात्रा को कंप्लीट करूं, वो मैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, समझे, और लास्ट तक देखें, अंत तक देखें इस वीडियो को। इसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ यात्रा की। तो इसके पहले जय माता दी और जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न दे और प्यासे को पानी। अगर किसी तरीके से मेरा वीडियो अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको यात्रा के बारे में मुझसे फोन या व्हाट्सएप के जरिए बात करनी है, तो मेरे नंबर भी इस पे दिए गए हैं 9748222319। आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और यात्रा के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ये वीडियो काफी डिटेल्ड है और आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए कि कैसे हम यात्रा की शुरुआत करें, और कैसे जाने की ये यात्रा जो है कितने कम से कम समय में और कम से कम पैसे में जो है कंप्लीट की जा सकती है। तो बता दूं कि समय के हिसाब से अगर बात की जाए, यह यात्रा जो है लगभग 5 से 7 दिन का सफर है, कंप्लीट यात्रा। आप 7 दिन मान के चले। और पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि बोनस में आप वैष्णो देवी की यात्रा भी कैसे कर सकते हैं और फिर दिल्ली लौट सकते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, दिल्ली से उधमपुर के लिए आपको ट्रेन लेनी है। उधमपुर से फिर अमरनाथ जाएंगे, अमरनाथ से फिर वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी से फिर दिल्ली। आइए आगे हम डिटेल में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि तरीका और साधन क्या है, और कहाँ से कहाँ तक का क्या किराया है। ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको यात्रा में काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला माध्यम जो है ट्रेन है, जो कि स्लीपर क्लास आपको लेना है। दिल्ली से उधमपुर मेजर कैप्टन तुषार महाजन जम्मू में जो है ये स्टेशन है, जो कि जम्मू तवी स्टेशन के बाद पड़ता है, और कटरा श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा जो रेलवे स्टेशन है उसके पहले पड़ता है। तो आप उधमपुर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। बाकी आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन भी उतर सकते हैं, वहां से भी साधन है, और कटरा रेलवे स्टेशन से भी साधन है। पर मैं उधमपुर रेलवे स्टेशन से गया हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ से काफी विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ। ट्रेन से आप ट्रेन की बुकिंग करें, ट्रेन स्लीपर ले, और दिल्ली से उधमपुर के लिए ट्रैवल करें, जिसका किराया मैक्सिमम 500 है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि आप अगर जनरल में भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं, तो आप जनरल में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपका किराया काफी किफायत हो जाएगा। इस 500 में और भी सेविंग्स हो जाएगी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि उधमपुर से कैसे जाना है। दिल्ली से अगर आप उधमपुर पहुंच चुके हैं, तो वहां से एक ऑटो ले, और उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं। ऑटो ले और बोले कि मुझे बस स्टैंड जाना है, जो कि बसें जहां बनिहाल के लिए जाती है, बनिहाल जो स्टेशन है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन से आपको उधमपुर बस स्टैंड, एमसीटीएम बस स्टैंड जो है जाना है, जिसका किराया है 100 रुपए ऑटो का। और आप पहुंचोगे बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुंचने के बाद में आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। बस स्टैंड पहुंचने के बाद में वहां से एक बस लेनी है, या टीटी मतलब हो गया टेम्पो ट्रेवलर। ये आपको वहां से मिलती है उधमपुर बस स्टैंड से, एमसीटीएम बस स्टैंड से। और आपको जाना है बनिहाल रेलवे स्टेशन। आपको कहना है कि मैं बनिहाल रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूँ। बनिहाल रेलवे स्टेशन जाने तक का किराया है 300 रुपए। उसके बाद जैसे आप बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं,
वहां से एक मेमो ट्रेन चलती है जो श्रीनगर की लोकल ट्रेन है, जो बनिहाल रेलवे स्टेशन से आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन लेके जाएगी, और जिसका किराया है मात्र 20 रुपीज, 20 रुपए। इसके बाद आप जैसे ही श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन से पर बहुत सारी लाल बसें खड़ी रहती है, देखेंगे रेड लोकल बसें खड़ी रहती है। वो श्रीनगर रेलवे स्टेशन से आपको पंथा चौक कैंप ले जाएगी, जिसे इंग्लिश में पंथा चौक और हिंदी में पंथ चौक कहते हैं। वहां तक आप 10 रुपए में पहुंच सकते हैं लोकल बस के माध्यम से। और उसके बाद जब पंथ चौक आप पहुंचोगे तो वहां पर सीआरपीएफ का बहुत बड़ा कैंप है। उस कैंप में आप रुक सकते हो, ठहर सकते हो, खा पी विश्राम कर सकते हो। अच्छे अच्छे लंगर लगे हुए हैं, खाने पीने की सुविधा है, नहाने की, टॉयलेट शौचालय सबकी सुविधा है, और सिक्योरिटी के साथ आप वहां पे रहोगे। आप अपनी वहां पे RFID कार्ड यात्रा की बनवा लेना, जो आपने फॉर्म और मेडिकल जो है तैयार की है जम्मू के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। वहां जाकर आप दिखाओगे तो आपको KYC के जरिए RFID कार्ड बना देंगे अमरनाथ यात्रा की। वही कार्ड जो है आपकी पूरी यात्रा में जो है आपके साथ रहेगी। और लास्ट में आपको बालटाल या पहलगाम, जहां से भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहां आपको RFID कार्ड सबमिट कर देना है रिटर्न यात्रा कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बालटाल से अमरनाथ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बालटाल से अमरनाथ गया था। तो श्रीनगर से पंथ चौक कैंप जैसे आप पहुंचते हैं 10 रुपए देकर, वहां आप रेस्ट करें। और यहाँ पंथ चौक से हर एक दिन सुबह के समय जो है यहाँ से अमरनाथ का जत्था निकलता है, ग्रुप निकलती है, टोली निकलती है, जिसमें एक कॉन्वॉय सबसे पहले छोड़ा जाता है, जिसमें आर्मी की बटालियन होती है, और वो पूरे रास्ते की सिक्योरिटी जो है इंश्योर करती है। और पूरे श्रीनगर से लेकर के और अमरनाथ तक आपको जो है आर्मी, इंडियन आर्मी की जो टुकड़ी है वो पूरी फैली हुई नजर आएगी, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए जो है वहां पर तत्पर है। आप वहां सुबह में, अगले दिन सुबह जो है पंथ चौक से बस ले सकते हैं, और बस लेने के बाद में पंथ चौक से बालटाल कैंप के लिए बस लेंगे, जिसका किराया है 300 रुपए। उसके बाद जैसे आप बालटाल बेस कैंप पहुंचते हैं, वहां पर आपको ठहरना पड़ सकता है, क्योंकि यात्रा फिर अगले दिन सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ही छोड़ी जाती है। तो आप अगर समय पे पहुंच गए तो ठीक है, अदरवाइज आप वहां पे ठहर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे लंगर है, अगर आपके जान पहचान कैंप में हो जाते हैं तो आप फ्री में भी ठहर सकते हो, या फिर वहां पर ठहरने के लिए छोटे छोटे टेंट मिलते हैं, जो कि शेयरिंग बेसिस में 200 रुपए और इंडिविजुअल बेसिस में 300 रुपए में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप ठहर सकते हो। और उसके बाद अगले दिन आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हो, जो कि 5 बजे से 8 बजे तक ही आपको अलाउ होगा जाना, तो आप जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है। उसके बाद आप यात्रा की शुरुआत करें और बालटाल बेस कैंप से बाबा अमरनाथ बर्फानी के पवित्र गुफा तक पहुंचे। बीच में आपको जो है कई खाने पीने की सुविधाएं और लंगर फ्री सेवा जो है उपलब्ध है। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जितना आपको खाना है, जो जो खाना है, सारी तरह की वैरायटीज अवेलेबल है बाबा के भक्तों के लिए। और बीच में जो है माँ काली की जो है पवित्र गुफा पड़ती है, और माँ काली का पवित्र दर्शन होता है, जहाँ पे माँ काली जो है कहते हैं कि यहाँ पर माँ काली प्रकट हुई थी, और वो यहाँ से लेकर पवित्र गुफा तक के रास्ते की रखवाली जो है स्वयं माँ काली ही करती है। तो आप जो है यहाँ माँ काली के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ के पवित्र गुफा के दर्शन करें, और उसके बाद सावधानी से नीचे आए। पवित्र गुफा की तरफ में मैं बता दूं कि नहाने के लिए व्यवस्था है। अमरकंटक नदी जो कि काफी ठंडी है, वहीं पर पास में गर्म पानी भी मिलता है, जो कि 100 रुपए लेते हैं बाल्टी। आप ले सकते हो उनसे और नहा सकते हो। उसके बाद अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद आप वहां से लौट सकते हो। अमरनाथ गुफा के पास में क्लॉक रूम की भी व्यवस्था है, जो कि निःशुल्क है, और जूते वगैरह रखने की भी व्यवस्था है, तो आपको किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यात्रा से जैसे आप लौटते हैं, लौटने के बाद में लौटने का माध्यम है कि वहां से रोज सुबह के समय ही बस खुलती है, तो आप बस ले सकते हैं जम्मू तवी के लिए, जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए बस ले सकते हैं। और बसें जो है गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। मैंने प्राइवेट बस ली थी, जिसका किराया पड़ा था 900 रुपए। आप गवर्नमेंट बस लेंगे तो वो 600 से 650 रुपए तक का किराया पड़ जाएगा। वो आप बस आपको अमरनाथ बालटाल कैंप से कटरा रोड
आपको उतरना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कटरा रोड, क्योंकि ये बस पूरी तो जम्मू तभी रेलवे स्टेशन जाएगी, पर मैंने जैसे आपको कहा कि बोनस में आप जो है माता वैष्णो देवी की भी यात्रा कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको माता रानी ने बुलाया है वहां से, तो आप माता वैष्णो की यात्रा भी कर सकते हो। और उसके लिए आपको बालटाल बेस कैंप से कटरा रोड उतरना है, जिसका किराया है 900 रुपए। कटरा रोड जम्मू उतरने के बाद में वहां पर आपको बहुत सारे छोटी छोटी सवारियां मिल जाएंगी, टेम्पो ट्रैवलर, बसें वगैरह, जो 50 रुपए किराया लेंगी और आपको कटरा रोड से वैष्णो देवी, जहां पर RFID कार्ड बनती है या बस स्टैंड है, वहां उतार देगी। वहां पहुंचकर आप अपना RFID कार्ड और यात्रा कार्ड बनवा ले और माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करें। और माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है कंप्लीट करने के बाद, बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद आप जब नीचे आते हैं और अपना RFID कार्ड वापस करते हैं, उसके बाद वहां से आपको वापस घर लौटने के लिए बाणगंगा से बहुत सारे ऑटो जाते हैं। वो ऑटो वगैरह आप ले सकते हो, जो कि आपको श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचा देंगे, जो कि 100 रुपए का किराया लेते हैं। तो आपको शेयरिंग बेसिस में लेना है। अगर आप ग्रुप में है 300 रुपए लगते हैं पूरे ऑटो के। आप वैष्णो देवी धाम से, बाणगंगा से श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, जहां आपका रिजर्वेशन अगर ट्रेन का किया हुआ है तो रिजर्वेशन, अदरवाइज आप जनरल बोगी में भी जा सकते हैं। वहां से ट्रेन ले स्लीपर क्लास का कटरा से दिल्ली के लिए, जिसका किराया 500 रुपए मैक्सिमम है, और आराम से आप जो है दिल्ली पहुंचे। ये हुई आपकी पूरी यात्रा की जानकारी, जिसमें ट्रैवल के पूरे खर्चे बताए गए हैं। और पूरे रास्ते में दिल्ली से लेकर के बाबा अमरनाथ, वैष्णो देवी और दिल्ली लौटने तक में खाने वगैरह का खर्चा जो है प्राय 500 रुपए का मैं एस्टिमेट पकड़ता हूँ, क्योंकि पूरे रास्ते में जो है लंगर वगैरह की व्यवस्था है। आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे रास्ते में जो है खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ में है। वैष्णो देवी में भी जो है लंगर वगैरह की व्यवस्था है अर्धकुंवारी में। तो आप लंगर वगैरह में खा सकते हो, और जितना कम से कम जो है आप अपने पॉकेट से जो है खर्च कर सकते हो। मान लो 500 रुपए जो आपने खाने पीने में खर्च किए। इसके बाद आपका रहना जो है वो प्राय कैंप में ही होगा, और CRPF कैंप या बेस कैंप में ही होगा। तो रहना फ्री ही है, बट कहीं अगर जरूरत पड़ी कैंप लेने की तो 200 रुपए का टेंटेटिव मैंने उसके लिए भी जो है एक प्रोविजन बनाया है कि आप 200 रुपए उसके लिए भी मान के चलो। तो ये पूरी यात्रा की जानकारी दोस्तों मैंने आपको दी है, जो कि मात्र 3500 रुपए में अगर आप इसका टोटल करोगे, तो मात्र 3500 रुपए टोटल जो है पूरा किराया वगैरह, रहना खाना सब कुछ लेकर के आप ये पूरी यात्रा कर सकते हो। बहुत सारे मेरे दोस्तों को जो है ये भी बताया जाता है कि यात्रा बहुत महंगी है, और फिर 10,000 15,000 रुपए ट्रैवल वाले लेते हैं। तो आप उन सबको अवॉइड कर सकते हो, इस यात्रा प्लानर को जो है फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी है जो कि चाहिए, तो आप मुझे फोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये पूरा डिटेल्स अच्छा लगा होगा, और बाबा बर्फानी की और माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको सुनकर ये समझ में आया होगा कि यात्रा महंगी नहीं है। अगर हम अपनी सोच को महंगी करेंगे तो यात्रा महंगी हो जाएगी। इसलिए सोच को महंगी ना करें। और सबसे पहली बात है कि डरे कभी नहीं। डर को जो है दिल से निकाल दे, बिना डरे यात्रा करे, क्योंकि जो होना है रास्ते में, जैसे होना है, सब बाबा बर्फानी की इच्छा है। तो उनके ऊपर भरोसा रख के आप आगे बढ़े। देखिए यात्रा जरूर ही कंप्लीट होगी। और आई होप आपको पूरी वीडियो डिटेल समझ में आई है। अगर कहीं पर दिक्कत है जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय बाबा बर्फानी, और do not forget to subscribe my channel please. Thank you.